हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर पहुंच रही है ना? मॉर्निंग सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो देखिए, आज हम लोग न्यू चैप्टर पर डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए, जो मैग्नेट से रिलेटेड चैप्टर है, मूविंग। सर नहीं दिख रहा सर, ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड नहीं दिखा? ओह, ओके। नहीं सर, बहुत सर पीछे है, बहुत। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ब्लैक बोर्ड दिक्कत हो रही है। एक मिनट सर उतना ऊपर नहीं। हाँ हाँ, ये है कि कैमरा हेलो सर, एक मिनट वेट फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब ब्लैक बोर्ड क्लियर आप देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब देखिए, ये मैग्नेट यहां से स्टार्ट होता है चैप्टर, मूविंग चार्ज, चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्योंकि सर जो है ये चैप्टर आप लोग को स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, हेलो। यस यस सर, मतलब ये चैप्टर स्टार्ट है। यस सर। ठीक है। और सर कहे हैं कि ये भी चैप्टर इससे रिलेटेड है जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, बताए हैं ना? बोलिए। जी सर। हाँ, तो इसका मतलब कि जी। ये चैप्टर आपको सर पढ़ाएंगे जो इस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फिर हम तब इसके बाद का जो चैप्टर है जो हम वो स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है। और इसके बाद का जो चैप्टर है वो है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, तो ये चैप्टर आपको राजू सर स्टार्ट कर दिए हैं, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है जो राजू सर आपको एंड कर देंगे इसको। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इसको पढ़ाएंगे, फिर आपको जो है अल्टरनेटिंग करंट आपको हम लेकर के चलेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, और एक चैप्टर और आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लास्ट चैप्टर जो होगा। यही मैग्नेट से रिलेटेड आपका जो है चैप्टर है। ये जो मैग्नेट में आपको जो है ये इतने चैप्टर स्टडी करने हैं। तो ये चैप्टर आप लोग का स्टार्ट है जो सर आपको बताएंगे। हम आज आपका न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है इंट्रोडक्शन देंगे आपको, और ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब ये चैप्टर आपका दी एंड होगा तो फिर इसके बाद आपको हम स्टार्ट कर देंगे अल्टरनेटिंग करंट, और ये बहुत ही एक छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरीके से पूरा मैग्नेट आपका सेक्शन जो है दी एंड हो जाएगा। तब जाकर के आप जो है फिजिक्स का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, रे ऑप्टिक्स आपका एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो है चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ये चैप्टर हम स्टार्ट करने यानी वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो आइए हम इंट्रोडक्शन के साथ चल रहे हैं इस पर। अब ये एक सिंपल एक हमने डायग्राम बनाया है जिसमें हमने एक सेल ले लिया, एक हमने की लगा दिया यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस हो गया। इस रेजिस्टेंस के नीचे हमने एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगर स्विच ऑफ है, देखिए अगर ऐसे अगर बना है तो स्विच ऑफ है, याद रखेंगे आप, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर एक पॉइंट दे देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्किट ऑन। इसका मतलब कि सेल से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए अभी हम सर्किट को ऑफ रख रहे हैं। एक सिंपल हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक सेल, एक की और एक रेजिस्टेंस हमने लेकर सर्किट को क्लोज कर दिया, बना दिया, हमने फॉर्म कर दिया। इस रेजिस्टेंस के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर दिया। इस मैग्नेटिक नीडल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी वो आपका जो है न्यूट्रल कंडीशंस में है, रेस्ट कंडीशंस में है। लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑन कर देंगे, यहां से याद रखिए, स्विच को ऑन कर देंगे, सेल से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और उसी मोमेंट पर ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कब स्टार्ट हुआ है? जब आपने सेल से करंट का फ्लो स्टार्ट किया है, यानी व्हेन द करंट फ्लो फ्रॉम सेल इनटू द रेजिस्टेंस, देन दैट टाइम्स द मैग्नेटिक नीडल स्टार्ट इट्स डिफ्लेक्शंस। अब ये क्वेश्चन एराइजेज होता है यहां पर कि मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन तभी हो रहा है जब करंट का फ्लो हो रहा है। हम करंट को ऑफ कर दे तो मैग्नेटिक नीडल फिर रेस्ट कंडीशंस में हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट टाइम ओरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो शायद आपने लोअर क्लासेस 10th में भी स्टडी किया होगा, या जो आपने चैप्टर स्टार्ट किया होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें भी इंट्रोडक्शन के साथ आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया गया होगा, आपने स्टडी किया होगा कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या। व्हाट इज द ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? यानी व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इनटू द सर्किट, देन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स। दिस पॉइंट शोज दैट during the flow of electric current into the resistance, around the resistance magnetic field is produced, and due to the magnetic field, the magnetic force is act on the magnetic needle, due to magnetic needle deflect। मतलब मैंने क्या आपको बताया? हमने यही बताया कि जब इस सेल से करंट का फ्लो स्टार्ट कराते हैं तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक नीडल सिचुएटेड होने की वजह से इस मैग्नेटिक नीडल पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है, जिस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक नीडल में टर्क प्रोड्यूस होता है, और उस टर्क के अराउंड, उस टर्क की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल अपने एक्सिस के अराउंड डिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी रोटेट कर जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द टर्क, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक नीडल पर टर्क लग रहा है और उसी टर्क की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही कहता है कि किसी भी वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दें तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। उसी पर आपका ये इस चैप्टर का स्टार्ट हुआ था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो आप लोग स्टडी कर रहे हो। अब हम कहोगे कि इसको हमें बताने की क्या जरूरत है, क्यों हम इसको बता रहे हैं? क्योंकि हमको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब ये एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने जब बताया और जब उन्होंने वेरीफाई करके दिखा दिया कि वास्तव में, यानी रियलिटी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब ये वेरीफाई कर दिया साइंटिस्ट ओरस्टेड ने, तो उसी समय अदर साइंटिस्ट जिनका नाम माइकल फैराडे, नाम आपने सुना होगा, माइकल फैराडे ने इस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पर
उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल यूज करना शुरू किया और उन्होंने क्या बताया कि जब ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये वेरीफाइड कर दिए हैं कि जब हम वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। ये आपका जो है माइकल फैराडे का कॉन्सेप्ट है। फैराडे ने ये बताया कि जब करंट से मैग्नेट बनता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड से यानी मैग्नेट से भी करंट का प्रोडक्शन होना चाहिए। ये इनका कॉन्सेप्ट था फैराडे का। तो साइंटिस्ट फैराडे ने क्या उन्होंने अर्ग किया, क्या डिस्कस किया, उन्होंने इनके प्रिंसिपल का ही उन्होंने अपोजिट करना शुरू कर दिया कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेट से करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। अब यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट समझ ही रहे हो आप। तो जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हमें मैग्नेट से करंट को फॉर्म करना है, बनाना है, और बना भी है। साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव भी किया है और उसी चीज को आपको बताना है, और उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, जो हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। हेलो, आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब हम अपने चैप्टर पर चल रहे हैं। अब चैप्टर पर चलने के लिए अब आते हैं हम फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फैराडे साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक कॉइल लिया, देखिए ये कॉइल हो गया, ये कॉइल हो गया, ये मैग्नेट हो गया। देखिए ये सिंपल मैंने आपको एक डायग्राम बनाया है, ये हम नहीं बल्कि साइंटिस्ट फैराडे ने जो है ये आपका कॉइल लिया, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर को ऐड कर दिया और एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, और इस मैग्नेट से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करने लगे। तो हम मैग्नेट से करंट फॉर्म करेंगे। तो माइकल फैराडे ने मैग्नेट से करंट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करने में बिजी हो गए, टाइम स्पेंड होता गया, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं हुए। इट इज रिटन इन द बुक, किताबों में लिखा है कि अप्रॉक्सीमेटली माइकल फैराडे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो, सर हाँ, नेटवर्क सर। सही नहीं है सर। आवाज सही शुरू नहीं से आ रही है? बताइए सर। हाँ नेटवर्क सही नहीं है सर। एक्सपेरिमेंट बीच शुरू से बीच में- बताइए सर। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए ऐसा है ना कि माइकल Thank you, sir. फैराडे, हेलो अब पहुंच रही हाँ है सर। आवाज क्लियर? हाँ जी, सर, सर। अभी है। ठीक है। देखिए ये मैग्नेट, कॉइल और ये गैल्वेनोमीटर, ऐसा उन्होंने एक सर्किट डायग्राम बनाया माइकल फैराडे ने। इस एपरेटस को सर टेबल, फिर से रुक गया था। नेटवर्क डिस्टर्ब जा रहा है इस समय। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए माइकल फैराडे एक मैग्नेट, एक कॉइल, गैल्वेनोमीटर लेकर ऐसा उन्होंने एक सिस्टम बनाया और इस सिस्टम को टेबल पर रख दिया उन्होंने, और इस मैग्नेट से इसमें करंट फ्लो कराने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। मैग्नेट से करंट बनाने के लिए माइकल फैराडे को अप्रॉक्सीमेटली 14 इयर्स का टाइम लग गया। इस 14 इयर्स का टाइम स्पेंड हो गया, लेकिन माइकल फैराडे इस मैग्नेट से इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं करा पाए। तो एक लॉन्ग टाइम स्पेंड हो गया माइकल फैराडे को मैग्नेट से करंट को प्रोड्यूस कराने में, लेकिन he could not success to produce the electric current with the help of the magnet after 14 years। 14 years में वो नहीं बना पाए। तो आफ्टर 14 इयर्स बाद जब मैग्नेट से करंट का फॉर्मेशन नहीं कर पाए माइकल फैराडे ने, तो माइकल फैराडे को एंग्री आए, यानी उनको जो है अपने माइंड में एक उनको डाउटलेस हो गया कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो मैंने इमेजिनेशंस किया है, क्या इमेजिनेशन किया है, तो जिस तरीके से ओस्टेड, जिस जैसे साइंटिस्ट सर आपकी आवाज फिर से रुक गई है। आवाज वीडियो दोनों रुक गए सर।
ठीक है। हेलो। हाँ सर, बीच में रुक गया था यस पूरा। सर। आप आपकी आवाज कभी कभी रुक जा रही है। अब तो अभी आ रुक ही रही नहीं है। रही है सर। आ नहीं रही है सर। सर एक बार और कनेक्ट करिए ना। जी सर। यस सर।
Yes, sir.
South to north. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेंज फ्लक्स चेंज होता मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्सक्यूज मी सर। सर उससे पहले सर ये कॉइल के अंदर से मैग्नेट पास किया जा रहा है तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, करंट बन रहा है, ठीक सर। तो मतलब अच्छा, तो उसको ऊपर भी ले जाकर रखेंगे तो भी होगा सर? और मोशन करा रहे हैं वहां पे। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग होना चाहिए और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो स्क्वायर में से पास कर रही है उसमें चेंजिंग होना चाहिए। तो आप चाहे अप रख करके करो तो अप रख करके देखो या साइड रख करके देखो, इन दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सबसे बढ़िया जो चेंजिंग होगा वो नॉर्थ या साउथ पोल को एंड ले जाने के ही हो जाएगा, ऊपर ले जाने से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आगे चल करके मैं आपको डिस्कस करके बताएंगे इस पर कि हम नॉर्थ पोल को लाते हैं तो ये कॉइल भी एक मैग्नेट बनेगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत आप पढ़ोगे, आप बताया जाएगा कि अगर किसी कॉइल में हम करंट को प्रोड्यूस कराते हैं तो कॉइल इज आल्सो बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, वो भी बार मैग्नेट बनेगी। और जब बार मैग्नेट बनेगी तो उसके भी दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो इसीलिए आप एंड से आप मूव कराएंगे, अप से रख करके नहीं। ओके सर, तो जरूरी नहीं है कि उसको पास ही कराया जाए, उसके पास रख के भी मूव कराया जा सकता है। हाँ तो भाई, पास रख करके हम इसको टू एंड फ्रो कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मूव कराना। यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन का मतलब कि उसको अंदर ही इंसर्ट नहीं करने की मैं कर रहा हूं, केवल उसके पास ले आइए या उसको दूर ले जाइए। इन दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कॉइल से पास करेगी उसमें चेंजिंग होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग होगा तभी आपका करंट का प्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा।
याद नहीं रखिए, होगा। नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि ठीक है जब तक आप मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन कराते रहेंगे तब तक इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही आपका जो है ये आपका मोशन स्टॉप होगा, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट सडनली स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए इसके नाम के साथ इंड्यूस वर्ड लिखा जाता है, इंड्यूस वर्ड। केवल हम करंट नहीं कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं। केवल हम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं कहते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ, क्योंकि ये इंड्यूस हो रहा है किसके वजह से? इस मैग्नेट और कॉइल के मोशन की वजह से इंड्यूस हो रहा है। अगर यदि मोशन नहीं होगा तो फिर आपका इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो फिर हमारा नहीं होगा। तो फिर हमारा स्टेप है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां से आपका जो है, थैंक यू सर, स्टेप वाइज आपका चलेगा। ये इंट्रोडक्शन खत्म चैप्टर का आपका। अब लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेशन आप सुनिए। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। The number of magnetic field line passing through a closed surface is called the magnetic flux. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. आइए आपके सामने हमने एक आपका सरफेस ले लिया। जब ये सरफेस है तो इसका एरिया का डायरेक्शन होगा जिसको वेक्टर एरिया कहते हैं, और वेक्टर एरिया के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हमने नॉर्मल लाइन खींच दिया। आइए इसको डिनोट कर दिया यन कैप से। यन कैप क्या है? तो यन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। अब आइए यहां से मैंने ये लाइन खींच दिया और ये लाइन जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बीच के एंगल को हमने थीटा मान लिया। क्या सपोज कर लिया? थीटा। अब आइए मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने डेफिनेशन आपको बताया कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद हमारा इस फिगर पर आ जाइए आप कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जब डेफिनेशन आपने देख लिया, सिंबल आपने देख लिया, उसका आपने ये भी देख लिया कि स्केलर क्वांटिटी है, तो फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप याद रखिएगा कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, और जब ये एरिया को हमने एरिया वेक्टर कहा, इसका डायरेक्शन मैंने दिखाया, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलिए इसके एरिया को मैंने ए सपोज कर लिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट ही क्या है आपका? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है? यस सर। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर के प्रोडक्ट से अगर क्वांटिटी यदि स्केलर क्वांटिटी होती है तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डॉट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वेक्टर बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं बी कास थीटा आई इंटू, ये लिख सकते हैं इसको ही हम। तो आप बताइए ये बी कास थीटा जो है, ये बी कास थीटा जो है इस मैग्नेटिक फील्ड का इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरिया इज आल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ये भी डेफिनेशन हो जाएगा बी कास थीटा इंटू ए। तो बी कास थीटा क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, जो आपने देख लिया। तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया फाई बराबर वेक्टर बी डॉट ए, जिसको आप बी ए कास थीटा भी लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले से एक कॉन्सेप्ट भी निकलता है, नोट के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हम थीटा को 0 डिग्री कर दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का जो वैल्यू होगा वो बी इंटू ए होगा, क्योंकि कास 0 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स
सरफेस से जो पास कर रही है वो मैक्सिमा कब होगी, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, और थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यानी when the vector area and magnetic field both are in the same direction, then maximum number of the magnetic field line are passing through this